एक आदमी एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है तो एक दिन की कमाई कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कोई न कोई काम करते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कपड़े सिलता है, किसी का दुकान है, कोई कपड़े बेचता है। हर कोई कुछ न कुछ करते हैं और काम करने से हमको कुछ आजीविका के लिए हमको कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये जो पैसे मिलते हैं ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो काम के हिसाब से तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर पूरा किया जाता है तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी होता है। और अगर एक नॉर्मल कपड़ा सिला जाता है तो 500 या 1000 रुपए उसकी सिलाई होती है, ठीक है। दोनों काम की अपनी अहमियत है, दोनों का अपना मूल्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आदमी एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक दिन की कमाई हम कैसे निकाल सकते हैं, पर डे का इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी को हम अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के एक साल में टोटल कितनी इनकम हो रही है, 1 लाख रुपए हो रही है। कितनी हो रही है, 1 लाख रुपए हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक साल में, क्योंकि हमको यहाँ पर दिन पूछा गया है, तो एक साल में सबसे पहले हमें माइंडसेट बैठाना पड़ेगा कि दिन कितने होते हैं। क्योंकि इसमें जितने दिन होते होंगे हम क्या करेंगे, हम इसके उतने ही भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक साल में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इसी 1 लाख को हम यहाँ पर 365 भाग में डिवाइड कर देंगे। जब ये 1 लाख का 365 भाग हो जाएगा तो एक दिन में कितना इनकम होता है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के हमको भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। और भाग करने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर का, ठीक है। तो कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या होगी, एक दिन की कमाई का हिसाब हम कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो भी आपका टोटल इनकम है किसी विशेष समय में, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, 1 महीने या 1 हफ्ते का हो, आपको अपना टोटल इनकम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। टोटल इनकम एंटर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, समय से, यानी कि टाइम से यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा। कैलकुलेटर में जितने भी रुपए का आप निकालना चाहते हैं सबसे पहले वो रुपए एंटर कर दीजिए। रुपए एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइड लगाना है और डिवाइड लगाने के बाद आपको समय एंटर करना है। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि समय जो होना चाहिए वो दिनों में होना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन का निकालना चाहते हैं। तो टाइम जो होना चाहिए ये डेज में होना चाहिए, यानी कि दिन में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये 1 साल का मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अपने इस क्वेश्चन के लिए करें तो जो हमारी कैलकुलेटर एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, तो देखिए 1 लाख सबसे पहले मैंने लिख दिया, 1 के बाद 5 जीरो 1 लाख होते हैं। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 365 एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 273.97 और भी ढेर सारे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पैसे को छोड़ दें तो यहाँ पर हमारा जो टोटल बन रहा है
273 रुपए बन रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये जो एक साल में इन्होंने कमाया है, अगर मान लेते हैं कि अगर एक महीने में अगर 1 लाख की कमाई होती है, एक महीने में 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर एक दिन की कमाई हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए टोटल इनकम जो हमारा 1 लाख हो रहा है वो एक महीने में ही हो जा रहा है। ठीक है, तो जब एक महीने में हो रहा है यहाँ हम 1 लाख तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ डिवाइड हम करेंगे, क्योंकि अब इसका समय एक महीने हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर महीने 1 लाख की इनकम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 दिन। दिनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी महीने में? 30 दिन। अब बहुत सारे लोगों को कहना होगा कि महीने में तो 28 दिन भी होता है, महीने में तो 31 दिन भी होता है। ठीक है, होता है, लेकिन एवरेज वैल्यू हम हमेशा 30 मान के चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल इनकम आएगी वो आएगी 3,3,3,3,3 और ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन दशमलव के बाद पैसे होते हैं। अगर हम पैसों को छोड़ दें तो देखिए कितने रुपए हमारे आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 3,333 रुपए। कब? जब एक महीने में 1 लाख की कमाई होगी तब। बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि हम तो इतना कमाते नहीं हैं, हमसे क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, तरीका है, उसका स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसका एक स्टेप है। अगर उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी इतनी इनकम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम हर महीने लाखों में कमाना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले करके आप काम करके महीनों के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 1 लाख है वो एक महीने में नहीं, अगर एक हफ्ते में कमाए जाते हैं, एक सप्ताह में 1 लाख, यानी एक हफ्ते में 1 लाख रुपए की कमाई अगर होती है तो यहां पर डेली का कितना पड़ेगा? तो आपको क्या करना है, टोटल इनकम आपका 1 लाख है, 1 लाख में आप डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये जो 1 लाख है वो एक सप्ताह में कमाए गए हैं, तो एक दिन का कितना पड़ा? तो यहाँ पर देखिए जो समय है वो हमने 7 दिन लिया है और 1 लाख को हम 7 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 14,285.71 और बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम दशमलव के बाद वाला छोड़ दें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,285 रुपए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर एक साल में कमाए जाते हैं या एक महीने में कमाए जाते हैं या एक सप्ताह में कमाए जाते हैं, तो हमें डिवाइड तो करना है, बस हम दिनों की संख्या को चेंज कर देंगे तो हमारा एक दिन का जो कमाई है वो निकल करके आ जाएगा। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक साल की कमाई अगर 3 लाख है तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? यदि एक महीने की कमाई 3 लाख है तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? और यदि एक सप्ताह की कमाई अगर 3 लाख है तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? क्या करना है, हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। टोटल जो रुपए हैं वो हम लिख लेंगे, डिवाइड करके हम जो भी हमारा टाइमिंग है उस टाइमिंग को हम दिनों में बदल के डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, या चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं। चलिए साल के लिए, ठीक है, तो यहाँ हम जो साल वाला दिया हुआ है वर्ष का, उसका अगर हम लें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 लाख डिवाइड करेंगे यहाँ पर 365 से, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 821.9, एक और ढेर सारा आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें कि हम दशमलव के आगे वाला ही लेते हैं जो कि रुपए में होता है। ठीक है, चलिए
अब हम यहाँ महीने के लिए ले रहे हैं, महीने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 30 दिन से। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे 10,000 रुपए, ठीक है। ये 10,000 रुपए पूरे आएंगे, ठीक है। तब अगर 3 लाख की इनकम एक महीने में हो रही है तो एक दिन का 10,000 रुपए इनकम होगा। और यही अगर एक सप्ताह के लिए अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति है जो एक हफ्ते के अंदर 3 लाख कमा ले रहा है, यहां पर हम 3 लाख में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, 42,857.14। तो दशमलव वाला पैसे हम छोड़ दे रहे हैं तो भी आप देखिए कि 42,857 रुपए का यहां पर इनकम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये कमाने वाले लोग धरती पर नहीं है, बस उनका काम और उनके काम का तरीका और उनके काम का स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग है। अगर हम आप भी अगर वैसी काम करते हैं तो हमारी भी इनकम, आपकी भी इनकम इतनी हो सकती है। तो देखा आपने कि किस तरह से हम अपनी एक दिन की कमाई निकाल सकते हैं। इस तरह से आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप भी अपना कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आपका ये हिसाब किताब संबंधी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए और इसका जो बेसिक रूल्स है, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको अच्छा करने के लिए मैंने एक ई बुक तैयार किया है आपके लिए। आप उसे चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पर टच करके और वहां से आप ई बुक को पढ़कर अपना ये जो जोड़ घटाने गुणा भाग वाला ये जो भी हिसाब किताब वाला कंसेप्ट है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।